कहते हैं फ्रेंड कि ज़्यादा हंसने वाला इंसान अपने दिल में कई सारे दर्द छुपा के रखता है। तो ये बिल्कुल सही है। वो जमाने को दिखाने के लिए हंसता है, लेकिन मन ही मन उसका दिल बहुत रोता है फ्रेंड। ये बातें क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है और अभी भी देखते आ रही हूँ। और क्या ही कह सकती हूँ, खुद की ज़िंदगी भी इतनी उल्टी पलटी रहती है, कभी कुछ समझ नहीं आता कि हंसे या फिर रोए। तो हम भी उस महिलाओं में से हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे ज़िंदगी में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि दुनिया को दिखाने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगले इंसान को ये भी तो समझना चाहिए कि जो इंसान इतना हंस रहा है कि उसके दिल में क्या चल रही है, ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता है फ्रेंड, कोई भी नहीं करता है। शायद उसके दिल में जो चल रही है, अगर एक बार भी वो इंसान पूछ लेता तो शायद उसके दिल में जो भी दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता। तो दर्द होने के बावजूद भी औरतें मुस्कुराती हैं, और बीमारियां होने के बावजूद भी औरतें अपने घर को संभालती हैं और मर्यादा में भी रहती हैं। फिर भी लोग उंगली उठाते हैं, क्यों? क्योंकि वो औरत है। इस कोई नहीं देगा, उंगलियां सब उठाएंगे। जब माता सीता को जो आदिशक्ति थी उन पे उंगलियां उठ गई हैं, तो हम औरतें तो गांव से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि औरतों में भी बहुत शक्ति होती है। आप लोग अभी जब 100 में से 50 औरतें अपने पति के साथ आवाज उठाना शुरू करती हैं, तो उन्हीं लोगों का नाम सोशल मीडिया पे आ जाता है। ठीक है, उन्हीं लोगों का नाम पेपर में आ जाती है कि पत्नी ने ऐसा कर दिया, पति के साथ क्यों कर दिया। उसके पीछे जो रीजन होती है ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता। क्यों? बिना रीजन का तो कोई हादसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपकी जिंदगी में सब सही चल रही है तो ये हादसा होगा ही क्यों? इसके पीछे क्या राज है, ऐसा क्यों हुआ, ये कोई जानना नहीं चाहेगा। लेकिन औरत को सभी लोग उंगलियां उठाने में माहिर हैं। ठीक है, कि औरतें कुछ बोलती नहीं, अरे बोलती हैं और बोलना जानती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बोलना भी जानती हैं वो, लेकिन बोलती नहीं है, अपने मर्यादा का पालन करती हैं वो। तो प्लीज़ आप लोग उसे कमज़ोर मत समझिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बस थोड़ी सी अपसेट हूँ। क्यों नहीं हूँ, आप लोग हमारे इस ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा। आप लोगों को भी बहुत कुछ बताएंगे उन इंसानों के लिए जो औरत को अपने पैर की जूती और खिलौना समझते हैं। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी दूसरे इंसान के सामने ये बातें कभी मत बोलिएगा कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कमजोरी बन सकती है और कई सारे लोगों की बन भी गई है। मैं उन बहनों से और उन भाइयों से जो भी हैं, चाहे मैं गर्ल्स और बॉयज़, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए बात कर रही हूँ कि अगर आप ये बातें उस इंसान के सामने बोल देते हैं तो आपकी कोई कीमत नहीं है। उसी दिन से आपकी वीकनेस वो पकड़ेगा और आप पे जुल्म ढाएगा। ठीक है, तो आप ये बातें बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, क्या है क्या नहीं है, मैं उन महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आप में भी शक्ति है, आप भी कुछ भी कर सकती हैं। तो आप हिम्मत मत हारना। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम कमा रहे हैं तो कमा कर इसको खिला रहे हैं तो ये हमारे घर की एक नौकरानी हो गई, और शादी करके ले आते हैं तो सोचते हैं ये हमारे घर की नौकरानी है। तो ऐसा समझने वाले, मैं आपको बता दूं, औरत में भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन वो अपनी शक्ति दिखानी नहीं चाहती, क्योंकि वो मर्यादा में रहकर सब कुछ करती है। आप तो जेंट्स होते हैं, आपको बस ये सोचना होता है कि आपको पैसे कहाँ से कमा के लाने हैं, लेकिन एक औरत को सब कुछ सोचना पड़ता है। बच्चों के बारे में, हस्बैंड्स के बारे में, फैमिली के बारे में, अपने खुद के बारे में। अपनी देखभाल वो खुद करती है, सबकी देखभाल करने के बाद वो खुद अपना देखभाल करती है, कोई नहीं देखभाल करता उसकी। अगर मान लीजिए पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, पति उसका पैर, कोई ही पति होगा जो अपने पत्नी को
सर दबाएगा, यानी कि उसके दुख में शामिल होगा। लेकिन एक औरत ही है, एक पत्नी ही है जो पति को छोटी से छोटी बीमारी होने पर वो उसके साथ रहती है, ठीक है। लेकिन पतियों में ऐसा 100 में से बस 10% पति होंगे जो अपने पत्नी को दुख में देखकर वो खुद खाना बनाते हैं, खिलाते हैं और अपना ख्याल खुद भी रखती हैं। तो शक्ति ज़्यादा औरतों में होती है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती हैं। अगर मान लीजिए वो इतना मतलब पूरी फैमिली की जिम्मेदारी ले सकती है कि कहीं कुछ बने ना बिगड़े ना, और अपना खुद का मर्यादा जो होता है वो भी मर्यादे में रहती है, इतना कर सकती है, तो बताइए औरत कमा के नहीं ला सकती? ला सकती हैं, क्यों नहीं। आज के समय में जेंट्स से ज़्यादा औरतें काम कर रही हों। ये देश से लेके जहाज तक आज के ज़माने में महिलाएं उड़ा रही हैं, ठीक है। तो महिलाओं के पंख काटने वाले जो इंसान हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ, महिलाओं को भी उड़ने दीजिए। महिलाओं के भी कई सारे सपने होते हैं, उन सपनों को प्लीज़ मत काटिए, मत दबाइए उन सपनों को। महिलाओं के भी अंदर कई सारे सपने होते हैं, उनको पूरा होने दीजिए। बाद औरतों के भी कोई सपने होते होंगे, 100 में से मैंने बोला 10% वो आदमी होंगे, पति होंगे, जो शादी के बाद भी पूछते होंगे कि आपकी क्या राय है, आप आगे पढ़ना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। कुछ ही ऐसे पति होंगे, और जो ऐसे पति हैं वही बेस्ट पति माने जाते हैं, ना कि शादी करके लाते ही घर में उसके साथ अत्याचार करना, उसको नौकरानी बना के रखना, यहाँ न जाओ वहाँ न जाओ, ये सारी बातें सुनाना, और छोटी छोटी बातों पे गालियाँ देनी, और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना। जब तक आप खुद अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देंगे, ना कोई बाहर वाला, और आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा और चाहे आपके भाई बहन हो, आपके बीवी को कोई सम्मान नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं पतियों से बोलना चाहती हूँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपनी पत्नी को खुश रखें, और जब आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तभी सब लोग आपके पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। नहीं तो बोलेंगे इसका पति तो खुद इसके साथ गलत करता है, मुझे क्या मना करेगा। उसको भी मौका मिल सकता है। तो प्लीज़, जो हाफ माइंड वाले होते हैं वही ये सब बात बोलते हैं, ठीक है, कि औरत कमज़ोर है, लाचार है, पैर की जूती है और नौकरानी है। शादी के पहले सपने दिखाने वाले बहुत होते हैं कि आपको ले आएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और आप जो करना चाहती हैं कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है वैसे ही सारे सपनों को दबा दिया जाता है फ्रेंड। तो ऐसे धोखेबाजी से आप लोग बचें, और किसी के सामने ये मत बोलिए कि वो इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपकी कमज़ोरी बन सकती है ये बातें। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी बातों से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो भी मैंने कहा है कुछ बहुत सोच समझ कर कहा है, क्योंकि जो आंखों से देख रहे हैं हम और जो सह रहे हैं हमने उसी के बारे में ब्लॉग बनाया है। दोस्तों, आप लोग गलत मत समझिएगा, आप हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे तो जान जाएंगे। तो चलिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।